वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से तरकाबी। मैं विक्रम तेहरा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पिछली बार मैंने आपको बताया था जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, उसमें पोलन ग्रेन कैसे बनता है और कैसे बन के हमारा तैयार बैठा है। अब हम यहाँ पे हमारी ओवरी के अंदर ओव्यूल का एम्ब्रियो बनाएंगे। समझ में आई? ओव्यूल के अंदर के ओवरी के अंदर के ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रियो डेवलप करवा के एक सेल बनाएंगे, करेक्ट। और वही सेल हमारे प्री प्रिपेयर्ड पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करेगी और फ्लावर बनाएगी, ठीक है। अब वो फ्लावर कौन सा होगा वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको हिबिस्कस उगाना है कि जो भी उगाना है। लेकिन पहले फीमेल का पढ़ लेते कि होता क्या है एक्चुअली। अब देखो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखो, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तुमको पता है क्या लगता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसमें कि जो फर्टिलाइजेशन होता है जब हमारा पोलन ग्रेन इस ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होता है, तब ये यहाँ फर्टिलाइज होता कैसे है, यहाँ से घुसता है कि कहाँ से घुसता है? तो ध्यान से सुनो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक ओव्यूल जो है यानी कि एम्ब्रियो सैक वो डेवलप होके एक सेल ना बना ले। मतलब कि ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है फिलहाल। इसका फर्टिलाइजेशन में कोई इन्वॉल्व नहीं होता। मैं क्लियर कर दे रहा, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है यार कि पोलन ट्यूब आ रही है तो एम्ब्रियो सैक तो यहाँ है, ये सबको पार कैसे करेगी वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता। ओव्यूल अपना सेल डेवलप करके फर्टिलाइज करके प्रिपेयर करने के बाद ओवरी के ऊपर रख देता है। ये सारी चीजें डिजनरेट हो जाती हैं और वो एक पूरा ओवरी के अंदर जैसा हम आज तक देखते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर रहता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया भी है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के पार्ट में, जहाँ पे साफ शब्दों में ओवरी दिख रही है, पोलन ट्यूब दिख रही है, पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं और हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन ये वाला नहीं, जो सेल बनी है इसके डिवीजन के बाद वो वाला, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक जरिया है हमारे डेवलपिंग ओव्यूल के अंदर के एम्ब्रियो सैक को। समझ गए? मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब होता क्या है देखो, ये हमारे ओव्यूल का डायग्राम है। इसके अंदर माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल है, इंटेगुमेंट्स है, जो कि इनर और आउटर है वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। इकाई के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये न्यूसेलस है और ये हमारा मेन पार्ट एम्ब्रियो सैक है। ये चलाजल पोल है, ये हाइलम है, ठीक है। और ये प्यूनिकल है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फिलहाल अपने को माइक्रोपाइल, माइक्रोपोलर, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और चलाजल पोल का कोई काम नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। अभी सिर्फ प्यूनिकल, हाइलम, एम्ब्रियो सैक का काम। क्या काम है ध्यान से सुनो, तुम लोग को डर ना लगे, मतलब डर वाली बात है, तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। अभी अपने को सिर्फ इसका काम, वो सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, और क्योंकि बीच में कोई बाधा ना बने मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इसका काम है। होता क्या है, फ्यूनिकल से अटैच हमारा ये पूरा एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर हमारा फ्यूचर प्लांट पल रहा है। इस प्लांट को बहरहाल यानी फिलहाल की कंडीशन में न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि डेवलप हो रहा है जैसे हमारा पोलन ग्रेन हो रहा था, किसके थ्रू? टेपिटम के थ्रू। वैसे यहाँ पे इससे जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा देती है। प्लेसेंटा कहने का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटा नहीं है, ये प्लांट्स के अलग टाइप की प्लेसेंटा होती है जो ह्यूमन के अंदर वाले प्लेसेंटा का ही काम करती है। अब देखो प्लेसेंटा का काम एक ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो चाहे वो फ्लावर में हो या ह्यूमन में हो। इतनी बात क्लियर रखो, कॉमन सेंस वाली बात है। अब न्यूसेलस जो है ये फ्लूइड है जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक रह रहा है। एम्ब्रियो सैक आगे जाके हमारा डिवीजन करता है और सेल्स बनाता है। फ्यूनिकल और प्लेसेंटा को जोड़ने वाली
हाइलम होती है, इसलिए हाइलम का फंक्शनिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने आती है तब उसे फ्यूनिकल से अटैच होना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ से न्यूट्रिशन पूरा इसको जाता है। तो प्लेसेंटा और फ्यूनिकल को एक साथ मिलाने वाली, यानी कि एक जो कॉमन जगह है जहाँ ये दोनों मिलते हैं, उसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम इज नथिंग एल्स ओनली द कंजंक्शन पॉइंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट्स ऑल। ठीक है, और जो माइक्रोपाइलेंड है वहीं से हमारी पोलन ट्यूब आती है अंदर, ये एक बार याद रखने वाली बात। बाकी चलाजल पोल का कोई काम नहीं है, तुमको चलाजल पोल फिलहाल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। माइक्रोपाइल बस वो एक जगह है, यानी कि ये वाली जहाँ से पोलन ट्यूब आएगी और फर्टिलाइजेशन। ओके, अब न्यूट्रिशन का केस तो क्लियर है, समझने लायक बात कुछ थी नहीं। फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से प्लेसेंटा अटैच होगा और दोनों के बीच के जंक्शन को हाइलम कहेंगे, जो कि न्यूसेलस के अंदर रहे एम्ब्रियो साइक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और इसे प्रोटेक्शन देने के लिए दो वॉल्स है, इनर और आउटर इंटेगुमेंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही था इस डायग्राम में, कुछ और समझने वाली बात नहीं थी। अब मैं थोड़ा तुमको इसके बारे में और बता दूं तो ये जो ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये मल्टी कार्पेलरी भी होती है, बाई कार्पेलरी भी होती है और सिनकार्पस भी होती है, यानी कि ये जो ओवरी है ये बहुत सारी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। ये मैं तुमको सीड वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो। न्यूट्रिशन कैसे मिलता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूट्रिशन दिखाने वाला डायग्राम, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का डायग्राम है, इसका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। चिल्ला के बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन के वीडियो में अगर तुमने इस डायग्राम को देखा भी तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज है यार। तुमको जो मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन का एक बेसिस है, एक मेथड है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो साइक को देने का, तुम वो नहीं समझ पा रहे हो तो क्या ही होगा। ये एम्ब्रियोज है, ये पूरे को छोड़ छाड़ के ओवरी के पास चला जाएगा जहाँ पोलन ट्यूब का ये वेट करेगा, दैट्स ऑल। ये पूरा अरेंजमेंट सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो साइक के ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का है। अब मुद्दे की बात करते हैं। एम्ब्रियो साइक ने न्यूट्रिशन ले लिया, यम। अब ये सेल डिवीजन करेगा और होगा क्या, ये ध्यान से समझना। ठीक है, ये ध्यान से समझना। ये हमारा ओव्यूल वही जो अंदर बना हुआ था, ये सेल डिवीजन करेगा। सबसे पहले दो बनेंगी और फिर दो की चार बनेंगी। अब इन चार में से जो सबसे ज्यादा देर तक मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा, यानी कि अब इसमें क्या होता है सॉरी, जो सेल सबसे ज्यादा मतलब वो रहती है ताकतवर, यानी कि सारे एनवायरनमेंट को झेलने लायक बन जाती है, वेल डेवलप्ड जिसको कहते हैं वो हो जाती है। इन चारों में से वो एक सेल, मान लेते हैं ये वाली बहुत अच्छी सेल है, बाकी तीनों जो है वो अच्छी नहीं है, उनका फंक्शनिंग थोड़ा ठीक नहीं है या वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ये वेल डेवलप्ड है। सिर्फ ये एक सेल आगे जाके जो है पूरा का पूरा ओव्यूल का आगे का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब ये हमारा एम्ब्रियो साइक था, एम्ब्रियो साइक ने न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन लेने के बाद उसने सेल डिवीजन किया। पहले उसने दो सेल बनाए, फिर दो की चार। अब इन चार में से कोई एक सेल आगे जाके पूरे के पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगी और उस स्ट्रक्चर में ही फर्टिलाइजेशन होगा। और ये स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे वो ध्यान से देखो। ये वाला स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे क्या रहता है अपना फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, थोड़ा याद नहीं। हाँ, और ये 3 पार्ट में ये ठीक है, बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये और ये, ठीक है, और ये बना देते हैं फिलीफॉर्म। अब मैं इसके तुमको फंक्शन समझा देता हूँ जल्दी से। अब देखो ये स्ट्रक्चर बना कैसे। जो हमारी ये एक सेल सिलेक्ट हुई थी, उस एक सेल ने फर्दर डिवीजन किया। ये वो एक सेल है, इसकी 2 बनी, 2 की 4 बनी, 4 से फिर एक टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो कि तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, और फिर ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो कि हमारा वेल डेवलप्ड एम्ब्रियोनिक ओव्यूल है। वेल डेवलप्ड ओव्यूल है, यानी कि यही है जो उस पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। और इस स्ट्रक्चर में हमने बना क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो ये और ये एंड जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये माइक्रोपाइलर एंड, वेट अ मिनट, माइक्रोपाइल एंड, और ये है चलाजल एंड। याद है अपन ने उसमें देखा था, बस वो है कि ये डायग्राम थोड़ा उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो तुम, ये उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, चलाजल एंड में जो तुम्हें सेल्स दिख रही हैं, ये एंटीपोडल, ये एग सेल, बेसिकली ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एग सेल। ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, सेंट्रल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा का पूरा एग सेल है जिसके अंदर ये सब पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सिनर्जिड और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, अब देखो मैं तुमको ये पूरी कहानी समझाता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद यहाँ से ठीक है, अब तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये सब हटा देता हूँ और सिर्फ ये रहने देता हूँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 3, 3, 6 और 1, 7, ये न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस, एक सेल की 2 न्यूक्लियस, 3, 3, 6, 7, 7 न्यूक्लियस, और टोटल ये 2 सेल मानी जाएंगी तो 3, 3, 6, 7, 8, 8। इसी को हम कहते हैं 8 सेल 7 न्यूक्लियस। क्या फिगर कंडीशन, 8 सेल 7 न्यूक्लियस कंडीशन, जिसमें सिनर्जिड है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, माइक्रोपाइल है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है और चलाजल पोल है, जिसमें एंटीपोडल सेल्स है। अब होता क्या है, पोलन ग्रेन जो हमारा स्टिग्मा के ऊपर बैठा है, उसकी पोलन ट्यूब आती है, और मैंने तुमको बताया था वो कहाँ से एंट्री लेगी, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से। माइक्रोपाइल एंड कौन सा है, ये वाला, यहाँ से ये एंट्री लेगी। और इसे पता कैसे चलेगा माइक्रोपाइल एंड कहाँ है, तो ये जो हमारा महान फिलीफॉर्म अपैरेटस बैठा है,
ये एक सेंसर प्रोड्यूस करता है और पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो करेक्ट जगह पे आके जो हमारी दोनों की दोनों वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स है उन्हें रिलीज करें। और यहाँ पे आके हमारी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल रिलीज होती है जो कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन करती है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल यहाँ जाती है और जनरेटिव यहाँ पे आके पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन करती है, जिसकी वजह से हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। इसी को हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग ले लेते हैं। इसमें समझने लायक की मेन चीज जो मैं तुमको बता चुका हूँ, अब इसको देख लेते। ठीक है, एक्चुअली 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, वेरी सॉरी। अब देखो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी भी साथ साथ कंप्लीट होती जाएगी। सबसे पहले डायग्राम को समझो। ये हमारा वो ओव्यूल था जो कि डेवलप हुआ था एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक अब यहाँ देखना ध्यान से, देखना क्या है कि ये हमारा ओव्यूल था जो कि एम्ब्रियो सैक था जो डेवलप हुआ। उसके बाद डेवलप होने के बाद इसने क्या किया, अपना डिवीजन किया। 1 से 2 सेल बनाई और 2 से 4, जिसे मैंने टेट्राड बताया था। अब इन 4 में से कोई एक सेल ये वाला डिवीजन परफॉर्म करेगी, यानी कि मान लो ये वाली सेल थी या टॉप वाली ली थी ना, पर टॉप वाली ली थी, ये सेल थी। इसने 2 डिवीजन किए, पहले 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8। फिर ये वाला धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ और कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बना। अब इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या, तो ये ध्यान से देखो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रक्चर में फिलिफोम अपैरेटस ने पोलन ट्यूब को, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। ठीक है, फिलिफोम अपैरेटस ने पोलन ट्यूब को जो आ रही है उसे डायरेक्शन दिखाया और हमारी जो पोलर न्यूक्लियाई है या सेंट्रल सेल और जो हमारी एग सेल है उस तक पहुंचाया। एग सेल तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जो हमारी दोनों की दोनों सेल्स थी, कौन सी, वेजिटेटिव और जनरेटिव, वो दोनों सेल्स पोलन ट्यूब के थ्रू आते आते रिलीज हो गई। और मैंने बताया था कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला। इसलिए मैंने कहा था उस वाले न्यूट्रिशन वाले स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत होना। ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर में इसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारा जो पोलन ग्रेन था वो पूरा का पूरा हमारा आया और उसने 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज बनाई। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। ओके, तो ये थी हमारी पूरी फर्टिलाइजेशन की कहानी। यानी कि अब इसके बाद सारी की सारी चीजें रिएक्शन करेंगी, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर हमारा एक सुंदर सा फ्लावर बनेगा। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट देखो बाकी सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो फ्रूट बना है उसके पार्ट्स क्या थे, फ्रूट जो बना है उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे फ्लावर के, जो अभी भी उसमें रह गए हैं। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारे उतने काम का फिलहाल नहीं है, हम डबल फर्टिलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सीधा डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीच में टाइप्स ऑफ फ्लावर और पॉलिनेशन के प्रोसेस और ये सब नहीं बताना चाहता, वो तो मैं पता है, वो मैं लास्ट चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा सीड के साथ। ठीक है, तो ये अगर तुमको पूरी कहानी समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में सीधे डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन ऑन पार्ट 3। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बाय।